वेबिनार में देख रहे हैं, डेली वीकली बोथ are trading with multiple leaders, also compete around buy, and current series is also trading with compete around buy in daily as well as in weekly, also ladder compete around buy, multiple ladders and compete around buy. And इसमें हमको तो स्क्रिप्ट्स मिली है 18 स्क्रिप्ट्स एंड 4 केस स्टडीज हम आप देखेंगे ICICI Prudential वीकली टाइम फ्रेम हम कंफर्म कर लेते हैं, ट्रेडिंग विथ मल्टीपल लेडर्स। It is trading with multiple leaders and compete around buy, and current series is also trading with compete around buy। and now हम डेली में देखते हैं ICICI Prudential is trading with multiple leader and compete around buy। yes, so हम I'm just trying to teach you, explain you how to find the good trades और किस तरह से आप खुद without depending on हिमांशु शाह आप खुद अपनी ट्रेड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। काफी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है हमारे पास, इसमें से आज हम ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग की सीख रहे हैं। दिस इज वन थिंग। नाउ डेली में हम फाइंड करेंगे व्हाट वाज द ट्रेंडिंग प्राइस। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नैक्स देखते हैं। फ्रॉम वेयर प्राइस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग। तो यहाँ पे एक स्नैक है, सेकंड स्नैक है। मल्टीपल स्नैक्स के पहले मल्टीपल लेडर चाहिए एंड मल्टीपल लेडर एक ही लेडर आया तो वी विल फाइंड मल्टीपल लेडर्स। यहाँ पे सिंगल लेडर ही है, फिर स्नैक आ गया, हमको चाहिए मल्टीपल लेडर्स मल्टीपल लेडर्स। हाँ, यहाँ पे वन लेडर है, यहाँ पे सेकंड लेडर है। एंड हम ये कह सकते हैं कि जब बाजार जनवरी 2021 में मल्टीपल लेडर से चल रहा था तभी हियर प्राइस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग। PCR 546.75 है। तो हम लिख लेते हैं कि 8 जनवरी 2021 को बाजार 546.75 से प्राइस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग। 546 से टूटते 497 और वापस 470 तक आ गया था। दैट्स ओके, बट 460 भी आ गया था, 457 भी आया था। ये पावर है, मल्टीपल लेडर से चल रहा हो और फिर जब मल्टीपल स्नैक से टूटता है तो इट फॉल्स। एंड 418 तक आ गया था। मतलब हमारे पास जब ये 418 आया तो 546 से ही हमारे पास इंडिकेशन था कि प्राइसेस विल स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्ट फॉलिंग, जब मल्टीपल स्नैक अकर हुआ तभी। नाउ वी विल सी कि अब जब वापस 546 आता है तो ट्रेंडिंग होगा। तो 26 अप्रैल को फॉर द फर्स्ट टाइम 546.75 आया और वो वहीं पे रुका रहा। एंड सी द पावर ऑफ 546.75 का नेक्स्ट लेवल उसने हायर से ट्रेड नहीं किया है। 546.75 नेक्स्ट लेवल इज 552.75। तो हम कहेंगे 26/4 को एक एक्सटेंडेड हाई मिला हमको 552.75। अब 552.75 हायर से ट्रेड करेगा तो ही ट्रेंडिंग होगा। तो हियर अगेन 27/4 को 547 ही है एंड सी 547 का पावर 518, 517 and 552.75 on 3rd May. Also it is not traded and न्यू एक्सटेंडेड हाई मिला हमको 3rd May को 556.75 and 556.65 on 3rd May। तो 556.65 हायर से ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा। एंड 556.75 एक और एक्सटेंडेड हाई 565, दिस यू कैन इग्नोर, बट 5th May को ये 556.75 नेक्स्ट लेवल 565 हायर से ट्रेड कर लिया। एक बार को ट्रेंडिंग हो गया और ट्रेंडिंग होके स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। तो हम 5th May को हम कह सकते हैं
5 मई को ये ट्रेंडिंग होके स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, और ये फिर ट्रेंडिंग तब होगा जब 581 होगा। बट यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर ये जब तक ये 5 मई का लो 551, WDP 533, PCDS 542, लोएस्ट ऑफ दिस 533 जब तक लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक हम को अगर मानना हो कि ये ट्रेंडिंग हो गया है तो मान सकते हैं। बट परफेक्ट ट्रेंडिंग तब होगा जब ये 581 हायर से ट्रेड करेगा, एंड मैं चाहता हूँ कि हम मान ले 533। बट एक बार अगर वो उस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं तो फिर हमेशा कंसिस्टेंटली वो अडोप्ट करना होगा कि जो भाव ट्रेंडिंग का हायर से ट्रेड कर ले with fresh support in RC, that too along with multiple fresh support। एक फ्रेश सपोर्ट एंड सेकंड फ्रेश सपोर्ट के साथ वो ट्रेड हुआ, मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट के साथ ट्रेड करता है और फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है, वी कैन कंसीडर कि ट्रेंडिंग हो गया। और 533 ट्रेड कर लेगा लोअर साइड विद मल्टीपल रेजिस्टेंस बिलो FC 100%, तो फिर हम कहेंगे कि नहीं हुआ। तो हियर हम एक बार मान के चलते हैं 5 मई को ट्रेंडिंग हो गया, एंड परफेक्ट ट्रेंडिंग 581 और 582.25 7 मई का भाव, तो 582.25 ट्रेड करेगा तो और नया बढ़ेगा। एंड हम देखते हैं सबसे पहले तो क्या ये 533 इंटैक्ट है ना, 533 552 तक आया, 533 तक आया, तो रिट्रेसमेंट में वो मिलता है, ट्रेंडिंग नहीं हुआ था ना, इसके लिए रिट्रेसमेंट में 533 के पास मिलता है। एंड 533 से ये 533 यहाँ भी आया, इंटरचैनल जोन में ही है, फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो अभी तक ट्रेंडिंग होकर रिट्रेसमेंट में 521 में ये मिल रहा है, और 581 के ऊपर कोई भाव तो नहीं गया। हमने 582.25 पकड़ा था कभी 7 मई को, तो 582.25 के ऊपर और कोई हाई नहीं बना है। हमने एक बार देख लिया कि भाई ट्रेंडिंग होके भी जो लोएस्ट भाव है 521, एंड 521 इवन टुडे आल्सो इट इज नॉट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड, तो ट्रेंडिंग होकर भी स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो उसका WDP हमने पकड़ के चले। नाउ हम वापस 582.25 में आते हैं, जो 5 मई के आसपास हमने देखा था, 581 फिर 582.25, राइट। हम देखते हैं 582.25 में कैसे बिहेव करता है। 582.25 582.25 यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया 580 पर, फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। तब हम कहेंगे 586.45 हायर से ट्रेड करेगा तो ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग ही है। बट इसका जो 582 ट्रेड नहीं किया था तो हम कोई लो WDP नहीं पकड़ सकते हैं, तो 586.45 8 जून को नया एक्सटेंडेड हाई मिला स्टॉप एंड यूज टू सेल का 592.15 592.15 592.15, यहाँ पे न्यू एक्सटेंडेड हाई मिला 593.95 593.95 ट्रेड करेगा हायर साइड तो ही ट्रेंडिंग होगा। एंड हियर 593.95 तक आ रहा है बट ट्रेंडिंग नहीं हो रहा है और स्टॉप एंड यूज टू सेल हो रहा है, तो 594.55। देखो अगर हम 521 में बाइंग कर लेते तो ये 521 से 594 की जर्नी मिलती, अगर हम वहां पे ट्रेंडिंग समझ लेते तो। और यहाँ पे न्यू हाई 596.95, तो हम कहेंगे 596.95 ट्रेड करेगा तो और ट्रेंडिंग कंफर्म होगा। ट्रेंडिंग हो ही गया है बट वो स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, तो दो स्ट्रेटेजी है, जो जिनको मानना है वो माने, और एक बार मानते हैं कि ट्रेंडिंग हो गया है तो फिर उसको कंसिस्टेंटली हर बार करना होगा, कभी किया कभी नहीं किया ऐसा करने वाले को दैट इज नॉट ए राइट चॉइस स्ट्रेटेजी। एंड 596.95 जो है 22 जून को हम देखते हैं, 596.95 का नेक्स्ट लेवल 603.20 है, एंड ट्रेंडिंग हुआ विथ फ्रेश
सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोज विद पीसीएस, और ये ट्रेंडिंग मल्टीपल सपोर्ट के साथ हुआ है, मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, और 100% के ऊपर हुआ है, इसलिए बेस्ट है। तो अब हम कहेंगे 603 रुपया 20 पैसे से ट्रेंडिंग हुआ, या तो 599 से ट्रेंडिंग हुआ। अब यहाँ से ये जब भी ट्रेंडिंग होता है तो मिनिमम 5% हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं ट्रेंडिंग प्राइस से। पहले तो हम देखते हैं कि जहां से ट्रेंडिंग हुआ 599 603 के पास कैसे बिहेव कर रहा है। 599 ही आ रहा है, 599 ही आ रहा है, 599 के नीचे नहीं जा रहा है। अच्छा, नाउ ये इंटेक्ट है कि आज की तारीख में भी कब ट्रेंडिंग हुआ, ये 22 जून को, 22 जून को 603 में ट्रेंडिंग हुआ। नाउ आज हम 3 जुलाई में है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये ट्रेंडिंग होने के बाद अब तक इसमें बाइंग की पॉसिबिलिटी है ना, बढ़ने की जगह है ना। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे 630.70 से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, पहला स्टॉप एंड यूज टू सेल। बट ओके, इट्स ओके, ट्रेंडिंग ट्रेड्स में स्टॉप एंड यूज टू सेल होना इज नथिंग बट करेक्शन सेल। तो इस दिन का लोएस्ट लो 609, WDP 614, TCDS 608.60, ये तीनों में लोएस्ट क्या है 608 रुपया 60 पैसा। तो क्या 608 रुपया 60 पैसा लोअर साइड ट्रेड करता है? जब तक 608.60 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है with follow up resistance, not follow up resistance, fresh resistance in FC along with WTP and closes with PCR। तो जब तक 608.60 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक हम सेफली मान सकते हैं कि 630 रुपया 70 पैसा ट्रेड करेगा और 5% और देगा वहां से। वो भी 630.70 का नेक्स्ट लेवल TVHS के साथ ट्रेड करना, तो वहां से 5% हम कंसीडर करेंगे। जब भी होगा तो हम इवनिंग वेबिनार्स में इसको वापस रिव्यू करेंगे। तो अभी ये ट्रेड जो है इंटैक्ट है। कल भी स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, तो इसका जो लोएस्ट लो है 609, 614, 626, बट विल टेक 608.60 क्योंकि 608.60 इज लोएस्ट अमंग ऑल दिस। तो हम ये कह सकते हैं कि 608.60 is coming tomorrow between 61.8 and 100%। जब तक FC 100% 630-40 with fresh resistance in FC लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तो हम कहेंगे कि ये 630 तो आएगा और 630 भी ट्रेड कर लेगा, और 630 ट्रेड कर लिया तो 5% और देगा, राइट। तो 630 प्लस फर्स्ट जर्नी 630.70 एंड सेकंड जर्नी 630.70। हमको मालूम नहीं है कि उसका ट्रेडेड लेवल क्या होगा। एक्चुअली 630.70 के काफी ऊपर ही होगा, 10 रुपया तो ऊपर ही होगा। वहां से हमको 5% कंसिडर करना है। जैसे कल 630-70 जो है इट फॉल्स इन बिटवीन RC 61.8 एंड 100%। उसका नेक्स्ट लेवल 635.40, चलो मान के चलते हैं कि कल 635.40 मंडे को ट्रेड कर लेता है तो प्लस 5% यानी कि 667 की फर्स्ट जर्नी होगी, राइट। मतलब कल का कल नहीं होगा, इन कमिंग डेज होगा, राइट। तो फर्स्ट जर्नी 631 एंड सेकंड जर्नी 667। हम देखेंगे आने वाले दिनों में हाउ ICICI Prudential इज बिहेविंग, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो हम इवनिंग वेबिनार्स में लेंगे। ये सब बहुत छोटी छोटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, छोटे छोटे पोजिशनल ट्रेड्स करने के लिए है। एंड मैं चाहता हूँ कि ये खास करके फ्रेशर्स एंड बिगिनर्स जो है वो लोग भी इसको अडोप्ट कर सकते हैं, और एवरीवन कैन अडोप्ट दिस, इसके लिए हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी तो आप लोगों को मालूम ही है इस शिक्षा में और भी काफी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है। जितनी ज्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखने से कोई मतलब नहीं है, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमको तब सीखना चाहिए when it is rewarding more means 5% वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीख ली तो अब मुझे 10% वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिलती हो तो मुझे सीखनी है, ये तो फिर मैं क्यों सीखूं भाई एक और 5% वाली। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम डाइवर्सिफाई करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट स्क्रेप्स,
तो हमारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो भी डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और हमारा फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी कितना है, मेंटल कॉम्पिटेंसी कितना है, हमारा ग्रास्पिंग कितना है, हम कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, कितना हम टेम्परामेंट डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। बाकी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लिया, नहीं समझ में आया, शाम को क्वेरी पूछ लिया, हो गया। लेट अस सी हाउ ICICI Prudential will be behaving, right? Love you all. Thank you.